हेल्थ इंश्योरेंस तो आपने ले लिया, लेकिन डिडक्टिबल के बारे में समझा या नहीं? डोंट वरी, मैं हूं ना, समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। ये है मेरी नई बाइक, ईएमआई पर ली है। ईएमआई पर इसलिए क्योंकि उस वक्त फुल पेमेंट करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा ईएमआई भी नहीं भरना था। तो मैंने अपने फंड्स में से एक बड़ा अमाउंट डाउन पेमेंट कर दिया। इससे नई बाइक भी आ गई और ईएमआई भी बहुत ज्यादा नहीं भरना पड़ा। कुछ ऐसा ही होता है हेल्थ इंश्योरेंस में डिडक्टिबल्स का कॉन्सेप्ट। चलिए समझाता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में डिडक्टिबल क्या होता है। डिडक्टिबल वो अमाउंट है जो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के बाकी कॉस्ट्स कवर करना शुरू करती है। इसलिए पॉलिसी के अंदर एक पॉलिसी ईयर में किसी भी क्लेम सेटलमेंट के लिए इंश्योरर की पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी शुरू होगी जब डिडक्टिबल पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होगा। बट डिडक्टिबल आपके सम इंश्योर्ड को रिड्यूस बिल्कुल नहीं करता। यह बेसिकली इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच एक कॉस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म है। अब देखते हैं कि ये डिडक्टिबल्स काम कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डिडक्टिबल है तो जब भी आप कोई मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं तब आपको सबसे पहले डिडक्टिबल अमाउंट अपनी जेब से पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का है और डिडक्टिबल है 30,000 रुपए का, हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे आपका टोटल मेडिकल बिल आया है 50,000 रुपए का, तो आप इस 50,000 रुपए में से 30,000 रुपए खुद पे करेंगे और इंश्योरर बाकी के 20,000 रुपए कवर करेगा। अब मान लीजिए कि अगर आपके टोटल मेडिकल एक्सपेंसेस आपके डिडक्टिबल से कम है, जैसे इस केस में डिडक्टिबल हो 30,000 रुपए पर मेडिकल बिल 20,000 रुपए का ही है, तो ये पूरा कॉस्ट आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। अब डिडक्टिबल के टाइप्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले कंपल्सरी डिडक्टिबल्स। ये डिडक्टिबल्स आपकी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मैंडेटरी किए जाते हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी के सेट किए गए कुछ फिक्स अमाउंट्स होते हैं जो हर क्लेम फाइल करने पर पे करने पड़ते हैं। कंपल्सरी डिडक्टिबल्स वाले प्लान्स जनरली ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं क्योंकि आप कुछ मेडिकल कॉस्ट्स खुद बेयर करने के लिए अग्री करते हैं। इससे इंश्योरर का फाइनेंशियल बर्डन कम होता है। दूसरा टाइप है वॉलंटरी डिडक्टिबल्स। इस केस में इंश्योरर आपको डिडक्टिबल अमाउंट चूज करने का ऑप्शन देता है। आप जितना हाई डिडक्टिबल सिलेक्ट करेंगे आपका प्रीमियम उतना ही लो होगा, वहीं डिडक्टिबल जितना लो होगा प्रीमियम उतना ही हाई। आप डिडक्टिबल अमाउंट अपनी अफोर्डेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, ये अमाउंट हर मेडिकल बिल के क्लेम के टाइम पर आपको अपनी जेब से पे करनी है। सो जितना आप अफोर्ड कर सके उतना ही डिडक्टिबल चूज करें। यह ऑप्शन उन इंडिविजुअल्स के लिए बेटर ऑप्शन है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, फ्रीक्वेंट क्लेम्स फाइल नहीं करते और कम प्रीमियम पे करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट टाइप है एग्रीगेट डिडक्टिबल। देखिए, एक तो टिपिकल डिडक्टिबल होता है जो हर हॉस्पिटलाइजेशन इवेंट या क्लेम पर अप्लाई होता है। एग्रीगेट डिडक्टिबल टिपिकल डिडक्टिबल से अलग तरह काम करता है। कैसे? इसमें हर क्लेम पर डिडक्टिबल एप्लीकेबल होने के बजाय एक स्पेसिफिक पीरियड, अक्सर एक पॉलिसी ईयर में या क्यूमुलेटिव बेसिस पर डिडक्टिबल कैलकुलेट किया जाता है। इसे और बेटर समझने के लिए सुपर टॉपअप प्लान कंसिडर करते हैं। सुपर टॉपअप के लिए डिडक्टिबल पूरे पॉलिसी ईयर में इनकर किए गए सभी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के सम टोटल के बेसिस पर कंप्यूट किया जाता है। सुपर टॉपअप तब एक्टिवेट होता है जब एक पॉलिसी ईयर के अंदर टोटल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस डिटरमिन्ड डिडक्टिबल से एक्सीड कर जाते हैं। ये रेगुलर टॉपअप प्लान से अलग है जो हर इंडिविजुअल क्लेम पर डिडक्टिबल अप्लाई करते हैं। सुपर टॉपअप्स मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट से हुए टोटल एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं। जब टोटल एक्सपेंसेस सेट एग्रीगेट डिडक्टिबल से क्रॉस कर जाते हैं, सुपर टॉपअप एडिशनल कॉस्ट्स कवर करना शुरू कर देता है। अब सुपर टॉपअप की बात हो ही रही है तो इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। साथ ही आप www.nivabupa.com पर जाकर नीवा बुपा के सुपर टॉपअप प्लान्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखते हैं डिडक्टिबल्स को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स, जैसे कि एज। आपकी एज डिडक्टिबल्स डिटरमिन करने में एक की फैक्टर होती है।
इंडिविजुअल्स जिनकी उम्र ज्यादा है या जिन्हें कुछ प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस है, उनके कुछ प्लान्स में हायर डिडक्टिबल्स हो सकते हैं। दूसरा फैक्टर है प्लान का टाइप। हाई डिडक्टिबल प्लान्स में टिपिकली लोअर प्रीमियम्स होते हैं, लेकिन हायर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी होती है, जबकि लो डिडक्टिबल प्लान्स में अक्सर हायर प्रीमियम्स होते हैं, लेकिन मेडिकल बिल सेटल करते टाइम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स लोअर होते हैं। प्लान वेरिएंट भी एक फैक्टर है। डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज सिमिलर प्लान वेरिएंट्स के अंदर अलग अलग डिडक्टिबल ऑप्शंस ऑफर करते हैं, इसलिए इनको केयरफुली कंपेयर करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। जैसा कि आप अब तक समझ चुके हैं कि डिडक्टिबल अमाउंट एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है जो आपको आपके इंश्योरेंस कवरेज के शुरू होने से पहले पे करना पड़ता है। इन एक्सपेंसेस को मैनेज करने की आपकी एबिलिटी डिडक्टिबल डिटरमिन करने में क्रूशियल रोल प्ले करती है। कुछ इंडिविजुअल्स हायर डिडक्टिबल एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। ये लोग हायर पोटेंशियल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स के बदले लोअर प्रीमियम्स चूज करते हैं। वहीं दूसरे लोग लोअर डिडक्टिबल्स की स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी प्रेफर कर सकते हैं, चाहे प्रीमियम्स के कॉस्ट हायर ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। डिडक्टिबल से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होने के बावजूद आपकी सेविंग्स को इंपैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन कॉस्ट्स को समझना हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली प्लान और मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। सही डिडक्टिबल चूज करना पर्सनल हेल्थ नीड्स और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के केयरफुल कंसिडरेशन को इन्वॉल्व करता है। यह कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी कंफ्यूजन और सिलेक्टेड प्लान और इंडिविजुअल की स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के बीच मिसमैच क्रिएट कर सकती है। अप्रोप्रिएट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिलेक्ट करने के लिए डिडक्टिबल्स कैसे वर्क करते हैं यह समझना क्रूशियल है। यह आपके प्रीमियम कॉस्ट्स और पोटेंशियल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के बीच बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।